हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चाहे वर्ष 2021 का हो या वर्ष 2022 का या 23 या 24, कोई भी वर्ष हो, चाहे आप मैट्रिक की तैयारी करते हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनुशासन। और वो अनुशासन आता है प्यारे बच्चों आपके टाइम और टेबल से। जब तक आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। और एक जो टॉपर होते हैं, आप अगर उनसे पूछें तो उनके पास यही सबसे बेस्ट मिलता है कि सर हम एक पार्टिकुलर टाइम पर इस विषय को पढ़ते थे। या फिर जो हमारा रूटीन बनता है वो दो तरह से बनता है, या तो आप टाइम के अनुसार बना सकते हैं या तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है रूटीन बनाने का, और कैसे हम अभी से उसे फॉलो करके 10th क्लास का जो एग्जाम फरवरी में होने वाला है उसमें हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं या फिर किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे अपना परिवार दिशा ऑनलाइन क्लासेस भी बढ़ेगा और वो आपको थैंक यू भी जरूर बोलेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले कि सर रूटीन कैसे बनाए। मैं इसमें बहुत कंफ्यूजन हूँ कि रूटीन कैसे बनाए हम। आपके मन में भी कुछ ऐसा होता है? तो बच्चों आइए सबसे पहले देखते हैं कि ध्यान से समझें कि टॉपर टिप्स यानी कैसे बने टॉपर, बेस्ट तरीका क्या है। उसमें से आज एक तरीका मैं रूटीन के बारे में आपको बताने वाला हूं। आगे आता है बच्चों क्या है प्लान। आखिर क्या प्लान है? आपके मन में ऐसा आता होगा कि व्हाट इज प्लान। ठीक है, तो बच्चों हम आगे देखते हैं जो प्लान है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, हम कैलेंडर को देखते रहते हैं इस तरह से, और हमारा समय धीरे 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 व्यतीत हो जाता है। और हम डेली सोचते हैं आज रूटीन बनाएंगे, कल बनाएंगे, लेकिन ये कभी ऐसा दिन आता ही नहीं है। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि सबसे पहले जब आप रूटीन बनाएं तो इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखें कि आपकी कक्षा कब होती है। सबसे पहला है कि आपको देखो, सबको 24 घंटे मिले हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे हैं। इसी 24 घंटे में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर जाता है और इसी 24 घंटे में कुछ व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए और उसमें ये लिखिए कि आपके क्लास में 24 घंटे में आप क्लास में कितना घंटा देते हो। चाहे वो क्लास ऑनलाइन हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं ये क्लास आप मुझसे ऑनलाइन कर सकते हो, या बच्चों दूसरा क्या है, ऑफलाइन। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले आपको लिखना है, ये मान लीजिए मेरी कॉपी है। सबसे पहले मैंने ऊपर में लिखा रूटीन। सबसे पहले मैंने ऊपर में क्या लिखा, रूटीन। और इसमें सबसे पहले मैं टाइम लिखने वाला हूँ ऑनलाइन का, कि कितना टाइम मैं ऑनलाइन में दे रहा हूँ। जैसे 6:30 से आप सभी लोग दे रहे होंगे 9 तक, 9 PM तक, तो ये आपके ऑनलाइन का टाइम है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन भी पढ़ता है, कोई क्या अधिकांश बच्चे पढ़ते होंगे, तो ऑफलाइन का भी आपको यहाँ पर टाइम देना है। इससे पता चलेगा कि हाँ ये मेरा इतना टाइम इसमें चला गया ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। नेक्स्ट हमारा क्या करना है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि आपका वर्क क्या है। जैसे अगर आप लड़की हैं तो आपको घर में खाना बनाना पड़ता है, घर साफ सुथरा करना पड़ता है। अगर आप लड़का हैं तो आपके बहुत सारे सेल्फ वर्क होते हैं। लड़के भी बहुत काम करते हैं, खेत जाना होता है, कई बार हमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक जनरली देखो, फिक्स तो कुछ भी नहीं है, कभी अचानक कोई काम आ जाता है, लेकिन एक जनरली आप 24 घंटे में कितना घंटे काम करते हैं उसको फिक्स कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक 10th क्लास का बच्चा हूँ और मेरे घर में कुछ गाय वगैरह है, तो उसको खाना पीना देना होता है, मुझे कुछ बाजार भी जाना पड़ता है, तो मान लीजिए कि 2 से 3 घंटे मेरे वहां लग जाते हैं। ठीक है, और सेल्फ वर्क भी है, जैसे मुंह हाथ धोना, ब्रश करना, खाना पीना, ये सब भी जोड़ करके मान लेते हैं कि मैं 2-3 घंटा यहाँ देता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वर्क लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ 2 घंटे। खाना पीना नहाना और थोड़े बहुत काम में ये 2 से 3 कर देता हूँ। ये 3 घंटे यहाँ लग गए। ऊपर अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर 2.5 घंटे लग गए मेरे टोटल, और ऑफलाइन में मान के चलो 2 घंटे लगते होंगे अगर कोई बच्चा जाता होगा तो 2.5 घंटे और 2 घंटे 4.5 हो गए और 3 घंटे, तो ये टोटल हमारे 7.5 हो गए। कितने हो गए? 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एक अच्छी नींद की हम बात करें बच्चों, नींद की, तो 11 बजे से लेकर के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये आपकी नींद है। 11 से 5 मिनिमम 6 घंटे है ना, 5 या 6 कर दो, चलो 5 कर देते हैं है ना। तो मिनिमम 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, तो 7 घंटे तो आप सोते हो, तो इसको भी आप इसमें ऐड कर देते हैं कि 7 घंटा भाई मैं सोता हूँ। 7 7 14, 14.5 घंटे आपके खत्म हो गए। 14.5 लगभग घंटे खत्म हो गए, 15 मान लेते हैं। अब आपके पास बचा है 9 घंटे। कितने बचे? 9 घंटे ही आपके पास बचे हैं।
और इसी 9 घंटे में आपको स्टडी करना है बच्चों। ठीक है, अगर आपको लगता है सर गुरुजी मैं दिन में भी थोड़ा सा, अब इसमें क्या है कि 9 घंटे आपके पास बचे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम और कटेगा अगर आप कुछ मतलब जैसे कि मूवी वगैरह या फिर घर में टीवी वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हो, या बीच में भी आप सो जाते हो, या दोस्तों से थोड़ा बात कर लेते हो, या खेलते हो, तो सबको लेकर के मैं 2 घंटे और खत्म कर देता हूँ कि इसमें खेलना भी हो गया, मूवी वगैरह भी आपका हो गया, दोस्तों से बात भी हो गया थोड़ा बहुत। तो ये बच्चे चलो 2 या 3 घंटे खत्म कर देता हूँ। अब ये बचा, अब इसमें से 1 मिनट भी मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। ये जो 6 घंटे आपके पास बचे हैं, इसमें से 1 घंटा ना 1 मिनट भी आपको बर्बाद करने नहीं दूंगा। अब ये जो स्टडी प्लान है अभी से, आप लोग पूछते हैं सर कितना पढ़ना चाहिए, तो अब आपके पास ये समय है 6 घंटे आपको अभी से सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखते हैं अब कैसे करना है सर। तो ये आपका सेल्फ वर्क बांट दिया हमने। अब आगे आता है कि सेल्फ स्टडी आपको कब अच्छा लगता है, दिन में या रात में। अगर बच्चों रात में अच्छा लगता है तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास मात्र टाइम है 9 से 11, क्योंकि 9 बजे तक तो क्लास होती है, तो रात को 2 घंटे आप यहाँ निकाल लोगे, है ना, 9 से 11 ये आपके 2 घंटे यहाँ निकल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सेल्फ स्टडी 2 तरह से होता है। एक होता है बच्चों सब्जेक्ट वाइज, कि मुझे डेली हर सब्जेक्ट को टच करना है, जैसे मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, हिंदी को भी थोड़ा देख लेना है, संस्कृत भी देख लेना है। ठीक है, तो एक तो आपके पास क्या है कि आप वो जो हम वो आप ना सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं, या क्या होता है, कि आप टाइम के अनुसार से बना सकते हैं कि मुझे बस इतने घंटे पार करने हैं, बस इतना घंटा पार करना है, चाहे वो मैथ्स पढ़ के कर लो, आज मैथ पढ़ लो, कल साइंस पढ़ लो, ऐसे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सब्जेक्ट वाइज इज द बेस्ट। ठीक है, तो बच्चों अब जो आपके पास बचा समय, अब बनाते हैं हम फिर से एक दूसरा रूटीन। ठीक है, अब उसमें क्या करने वाले हैं कि आपके पास जो समय बचा है, पहले वो स्लॉट खोजिए कि कब से कब आपके पास समय बचा है। जैसे मान लेते हैं, है ना, जैसे पहले बच्चों हम मान लेते हैं कि मेरे पास स्लॉट है, मैं सुबह 7 बजे कोचिंग जाता हूँ या फिर 6 बजे, और 9 बजते बजते तक हमारा कोचिंग खत्म हो जाता है। तो ये जो हमारा 10 है ना, 9 से लेकर के हमारे पास पूरा स्लॉट मतलब खाली है, पूरा स्लॉट खाली है। फिर 6:30 बजे ऑनलाइन क्लास होती है। उसके पहले मैं 5 बजे खेलने जाता हूँ, अधिकांश अब बच्चे ना 5 बजे खेलने जाता हूँ। तो मान लो कि 4 बजे तक आपके पास फिक्स टाइम है, फिक्स। ठीक है, तो अब इसमें से इस टाइम में आपको एक स्लॉट बनाना, ये सबके अपने अनुसार हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मुझे बच्चों मुझे पढ़ना है, मान के जो 9 में आया तो 9:30 से घर पे बैठना है, तो 9:30 से लेकर के 11 बजे तक मुझे मैथ पढ़ना है, मान लीजिए। तो हमने यहाँ पर मैथ लिख दिया। भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में मुझे मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको मतलब कि अगर आपका कोई वीडियो छूट गया है तो उस वीडियो को भी इसमें देख सकते हैं आप, 2 गुने स्पीड करके इस समय में आप वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें मोबाइल जितना दूर रहे। अगर मोबाइल का कुछ होमवर्क वगैरह है या वीडियो भी देखना है तो डाउनलोड करके कीजिए, या फिर नोटिफिकेशन बंद करके कीजिए, ताकि आप पढ़ाई पर फोकस कर सकें। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी देर के ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा आराम करके 11:15 से स्टार्ट करेंगे। 11:15 से लेकर के अगर मैं 45 मिनट भी या फिर 1 घंटा देता हूँ, 12 बजे तक ही देता हूँ, 12 बजे तक मैं देता हूँ किसको, है ना, 45 मिनट भी काफ़ी होता है अगर डेली आप मैथ को थोड़ा टाइम दो, है ना, साइंस को देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो फिर आराम वगैरह कर सकते हैं, इस बीच में खाना पीना ले सकते हैं। और फिर 1 बजे से ना, 1 बजे से अगर आप लेना चाहें तो 1 से 2:30 के बीच में 2.5 घंटे के अंदर में 2 सब्जेक्ट आपको खत्म करने हैं। क्या करना है, इस बीच में आपको हिंदी और प्लस में संस्कृत भी पढ़ लेना है। ठीक है, नंबर 4 में जैसे अपना देखो, सब ये रूटीन सब कोई अपना अपना बनाता है। उसके बाद में फिर मैं लेता हूँ अब 2:45 से या फिर 3 बजे से ना, 3 से लेकर के 4 तक के बीच में आपको एसएसटी पढ़ लेना है, एसएसटी। और इसी में कभी टाइम निकाल कर बीच में आपको क्या करना है, हाँ वो इंग्लिश का भी टाइम ऐड कर देना है। अब गुरु जी इसमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ तो आपको मैथ्स बनाने हैं, जो जो चैप्टर हम पढ़ा दिए रेगुलर बनाते रहना, रिवीजन होता रहे, बनाते रहना है। साइंस भी पीछे वाला पढ़ते रहना है। या आप एनसीईआरटी की बुक आपके पास है या भारतीय जो भी बुक है उस बुक को भी पढ़ते रहना है। हिंदी और संस्कृत में जो जो चैप्टर खत्म हो गया है उसको फिर बार बार रिवीजन करना है, उसके प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है ना, और यहाँ 3 PM और 4 PM की जो एसएसटी है, एसएसटी का बुक आपको पढ़ना है, और जो भी नोट्स हमारे द्वारा दिया गया है वो नोट्स भी आपको पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आपके पास दिशा ऑनलाइन क्लासेस का एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए।
क्योंकि इस ग्रुप में आपको पूरे साल तक गाइड किया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आप एक टॉपर बन सकते हैं। सुबह सुबह आपको एक प्लान दिया जाता है, सब कुछ बच्चों, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज जाता है आपके पास। तो अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं और आपके पास दिशा ऑनलाइन क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं टॉपर बनने से आप पीछे हट रहे हैं। ठीक है, आप एक फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, पूरा साल गाइड करूं व्हाट्सएप के जरिए, अपने एप्लीकेशन के जरिए, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। सभी लोग, कोई भारी भरकम फीस नहीं है, इतनी फीस है जो आप ऑफलाइन की कोचिंग में एक महीने में भी उससे ज्यादा देते हैं। तो बच्चों, अगर जो भी छात्र हैं जो अभी तक दिशा ऑनलाइन क्लासेस के व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं, यानी अपने गुरुजी के व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं, जहां पर आपको पूरे साल गाइड किया जाएगा एग्जाम तक। बच्चों, एग्जाम के, है ना, एग्जाम तक नहीं है, एग्जाम के बाद तक। अभी आपने भैया से पूछना, अभी तक गाइड हो रहा है। तो एग्जाम एग्जाम तक भी, और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारा नंबर है 7700879453 पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर कि मुझे व्हाट्सएप पर जुड़ना है। और इसके लिए बच्चों ऑफलाइन नहीं है कि इसकी फीस 5-6 हज़ार रुपये, बहुत नॉर्मल फीस है, ताकि बिहार का हर एक बच्चा जुड़ सके, पढ़ सके। 499 रुपये इसकी फीस है, एक साल की फीस है, यानी एग्जाम तक की। अब आप बोलोगे कि सर ये बताओ कि ये जो 499 रुपये फीस में हमें क्या क्या मिलेगा। बच्चों, सबसे पहले, जिस संस्थान से 20+ स्टेट टॉपर हुए हैं, मतलब स्टेट टॉपर समझ रहे हैं आप, पूरे स्टेट में जो 20 टॉपर दिशा ऑनलाइन क्लासेस से हुए हैं, यहाँ से 20+ स्टेट टॉपर हुए हैं, उस गुरु से आपको पूरा का पूरा साल गाइड मिलेगा, यानी मुझसे आपको पूरा का पूरा साल गाइड मिलेगा। दूसरा, जो भी लाइव क्लास होता है, सबसे पहले तो आपको गाइड किया जाएगा। दूसरा, जो लाइव क्लास होता है, वो सारे लाइव क्लास के ये पैनल नोट्स आपको मिलेंगे, इसे हम लोग पैनल नोट्स कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है। तो आपको पैनल नोट्स मिलेंगे बच्चों, लाइव क्लास का पैनल नोट्स। दूसरा बच्चों, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नोट्स मिलेगा। लास्ट में बच्चों गेस क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। और प्यारे बच्चों, अगर क्रैश कोर्स हमारा होता है तो क्रैश कोर्स भी आपका फ्री होता है, यानी एक बार 499 रुपये देकर आप मेरी सारे कंटेंट को आप ले सकते हैं, और बहुत अच्छे से मेरे गाइड में, मेरे अंदर आप पढ़ाई करके मिनिमम 450+ अंक ला सकते हैं। और बिहार के ऐसे बहुत बच्चों ने ऐसा किया है। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े, आप इस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, या अगर कॉल पर रिस्पॉन्स नहीं होता है तो आप डाउनलोड करें दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को, और दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप से ही आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलाते, हम कैसे जुड़े आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर? तो आप इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए अपने मम्मी पापा भैया या किसी दुकानदार से भी पेमेंट करा के जुड़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ऐसा प्लान बनाएंगे, और बिना प्लान का बच्चों अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो आप एक अच्छा प्लान बनाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे इस वीडियो के कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो प्लान बनाने वाले, और प्लान को अभी से फोकस करेंगे। अंत में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, टॉपर वही होगा जो शुरू से मेहनत करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा प्लान बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अपना मम्मी पापा, अपने ऑफलाइन के गुरु का और ऑनलाइन के गुरु का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद बच्चों, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।